Good morning, students. Today we'll start fifth chapter of history, that is rulers and buildings. So they have given the picture of Qutub Minar on the first page. Figure 1 shows the first balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था. लुक एट दिस बालकनी, हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ कंस्ट्रक्टेड. तो लुक एट द पैटर्न्स, जो ये बालकनी में पैटर्न्स हैं, ये इतने अच्छी तरह से ये डिफरेंट पैटर्न्स बनाए गए हैं. तो दीज आर इन अरेबिक. तो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई है. इंस्क्रिप्शंस आपको पता है, दीज आर द इंस्क्रिप्शंस होता है जो उस पर हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है. लुक एट दीज इंस्क्रिप्शंस. सो दीज आर रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. अब देखो ये मीनार की जो सरफेस है दैट इज़ कर्व्ड. एक तो ये इस तरह से इस पे कर्व पड़े हुए हैं और ऊपर से ये एंगुलर शेप में है. तो उसके बावजूद यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस लिखना दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तो इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. ओके. तो देखो इन्होंने लिखा है, रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो. तो 800 साल पहले इस तरह की ये बनाना बहुत ही मुश्किल काम था. कि आप प्लेन्स फ्लैट सरफेस पे तो लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से कर्व्ड और एंगुलर डिज़ाइंस पे बिल्डिंग पे लिखना बहुत ही मुश्किल काम था. देन between 8th and 18th centuries, kings and their officers built two type of structures. तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए किंग्स के द्वारा 8 और 18th सेंचुरी में. फर्स्ट था, दीज वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन्स, रेजिडेंट्स, टॉम्स. तो जो उन्होंने अपने रहने के लिए बनाए, जैसे फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंट्स. तो और जो दूसरी तरह के थे वो पब्लिक के लिए बनाए. पब्लिक के लिए स्ट्रक्चर्स जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, ठीक है, टैंक्स जो पब्लिक के लिए बनाए गए, वेल्स बनाए गए, कारवां सराइज बनाई गई, फिर बाज़ार्स बनाए गए. तो ये लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, कॉमन पीपल के लिए किंग्स के द्वारा बनाए गए. तो these construction activities were also carried by the merchants. तो जो बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेस लोग थे, बिजनेस पर्सन थे, वो भी इस तरह के टेम्पल्स बनवाते थे, मॉस्क्स और वेल बनाते थे फॉर द कॉमन पीपल. दैन इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. तो ये जो मॉन्यूमेंट्स थे, इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी थी, देखो उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं थी, उसके बावजूद भी कुतुब मीनार की आपने बिल्डिंग देखी तो हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी सो मैनी ईयर्स बैक. तो ये बहुत ही एक बेहतरीन, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी जो उस टाइम पे यूज़ की गई, उसका एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है. वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और स्लैब्स और स्टोन अक्रॉस 4 walls. But the task become difficult if you want to make a large room with an elaborate superstructure. Superstructure क्या होता है? पार्ट ऑफ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर. अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बहुत बड़ा एक लार्ज रूम के ऊपर वो बनाना, रूफ बनाना, तो वो सुपर स्ट्रक्चर होता है. उसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्किल्स चाहिए उसको बनाने के लिए. वॉल्स के ऊपर तो हम बीम डाल के बना लेते हैं जैसे नीचे एग्जांपल में दिया है, लेकिन बहुत बड़े रूम पे, लार्ज रूम पे इस तरह से इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम था, बहुत साल पहले जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. बिटवीन द 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, windows to the buildings. तो धीरे धीरे और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वो करते गए, बड़े बड़े रूम्स बनाते गए. रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स. अब देखो दो तरह की उन्होंने बताई है. एक है ट्राबिएट और कॉर्बेल्ड.
तो ये क्या होती थी, ये टेक्निक होती थी जो यहाँ पे दी है, हॉरिजॉन्टल बीम डाले जाते थे और इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर। तो इस तरह के आर्किटेक्चर को बोला जाता था ट्राबिएट, ठीक है। और जो ये मॉस्क, टेम्पल, टॉम्ब्स पे और बॉलीज, जो नीचे वेल होते थे, स्टेप्ड वेल्स को बॉलीज बोला जाता है। तो वहाँ पे इस तरह के ट्राबिएट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइंस हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसमें सेकंड है आर्कुएट। तो आर्कुएट है जो आर्क की तरह बनाया होता है, हॉरिजॉन्टल विंडोज़ के ऊपर, डोर्स के ऊपर। तो ये गोल राउंड शेप में आर्क होता है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं आर्कुएट। तो टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस थे। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो लाइमस्टोन चूना, जो पत्थर होता है उसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, सॉफ्ट रॉक होती है। दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप्स हार्डन्ड इनटू कंक्रीट। तो ये बहुत हार्ड हो जाता था जब इसको इसके साथ मिक्स किया जाता था। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर। तो इस तरह से अब देखो इन्होंने एग्जांपल दी है, इस आर्क की एग्जांपल दी है। अलाई दरवाज़ा क़ुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली में। वहाँ पे अलाई दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा होता है डोर, तो उसमें इस आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है। फिर ये सेकंड है पेंटिंग, ये अकबरनामा से ली गई है, जिसमें शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट। तो जो आगरा फोर्ट का जो गेट बनाया गया, वहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से देखो लेबर काम कर रही है विदाउट टेक्नोलॉजी। अब वो ऊपर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो नीचे वो हॉर्सेस का यूज़ भी कर रहे हैं, उस पर बैठ के बहुत सारी लेबर बैठ के काम कर रही है। तो आजकल तो हम क्रेन्स वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं था।